नमस्कार। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में दस्तक दे रही है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कई बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2022 को होंगे सभी सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। उस हालात में क्या आम आदमी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी? क्या कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला करेगी या फिर उन दोनों के लिए एक पार्टी चुनौती बनेगी? इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महक सिंह सैनी जी। महक सिंह सैनी जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी बहुत उतावली है उत्तराखंड को लेकर, आखिर क्या इशू है आपका? लोग आप पर भरोसा क्यों करें? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी जनता को नव वर्ष 2021 की बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है, आम आदमी पार्टी उतावली नहीं है। यहाँ की जनता ने ही आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। जनता की मांग पर ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जी नहीं, कहा कोई आपको लेटर भेजा है पब्लिक ने या आपको किस तरह से आमंत्रण दिया, या आप पहली बार ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टी तो ऐसा है नहीं कि पब्लिक ये डिमांड करे कि आप चुनाव लड़ो? पार्टी ने सर्वे कराया। सर्वे में उत्तराखंड की 63% जो जनता है उसने कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। उस सर्वे के आधार पर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का फैसला किया। और सर्वे का डेटा दे सकते हो? कितने लोगों पर सर्वे हुआ, कितने लोगों ने भाग लिया, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे? उसमें बाकायदा डाटा है और मैं आपको उसको उपलब्ध करा सकता हूं। नहीं, आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना। मुझे जानकारी है, जानकारी के आधार पर तो मुझे बताइए ना कि कितने लोगों ने उसमें भाग लिया था, कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात करी, कितने लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में बात करी, कितने लोगों ने भाजपा के पक्ष में बात करी, बताओ। देखिए, जो सर्वे हुआ है उसमें हमने सभी जनपदों में संपर्क किया, सभी वर्गों से संपर्क किया और महिला पुरुष सभी से संपर्क किया, बेरोजगारों से रोजगार वालों से बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कितने लोगों ने भाग लिया, आप बता नहीं पा रहे हैं। संख्या जो है एग्जैक्ट संख्या, चूंकि मैं फिलहाल डाटा नहीं लेके आया हूं, अगर आप मुझे बताते तो मैं डाटा लेकर। प्रदेश प्रवक्ता ड्यूटी है, प्रदेश प्रवक्ता की मेरी ड्यूटी है। मैं बता रहा हूं ना कि 63% जनता ने यहाँ जो है। अच्छा, मुझे बताइए, आप इससे पहले कितनी पार्टियों में रहे हैं और कौन कौन सी पार्टी में आप शामिल होकर के भाजपा आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं? मैं सबसे पहले, मेरा जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ है वो उत्तराखंड क्रांति दल से शुरू हुआ था। जी। जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय मैंने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया था और 2011 में मैंने उत्तराखंड क्रांति दल से रिजाइन किया था। किस कारण छोड़ दिया आपने उत्तराखंड क्रांति दल? उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे छोड़ने के बहुत से कारण हैं। जी। मैं अगर विस्तार से चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व जो है वो यहाँ की जनता को नेतृत्व देने में सफल नहीं हो पा रहा। जी जी। जिस बात से दुखी होकर मैंने उत्तराखंड क्रांति दल से इस्तीफा दिया था। इसके तुरंत बाद मैं किसी अन्य दल में नहीं गया और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी में नहीं, तो नेतृत्व तो अभी तक आम आदमी पार्टी ने नहीं किया उत्तराखंड के अंदर, तो आपने इस पर भरोसा कैसे कर लिया जबकि उत्तराखंड क्रांति दल के तो 3 विधायक भी रहे हैं, यहाँ पर मंत्री भी रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की बात अलग है, लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आपने देखा होगा ना आंदोलन चला, मैं उसमें भी शामिल रहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, मैं तब से ही आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार आम आदमी पार्टी की विचारधारा। क्या विचारधारा है आम आदमी पार्टी की, बताएंगे हमें? आम आदमी पार्टी की विचारधारा आम जनता के लिए जो उसकी दिनचर्या है, आम दिनचर्या है, उसकी जो जरूरतें हैं, सबसे पहले हम उसको फोकस करते हैं। नहीं, जब भी किसी पार्टी का गठन होता है तो रूल रेगुलेशन बनते हैं, उनके इश्यूज बनते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? तो आप मुझे वो बताइए ना कि इस पार्टी का वास्तव में उद्देश्य क्या है? आम आदमी पार्टी का बाकायदा संविधान है जी, उसके नियम है। नहीं, उसमें ये एक रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त दल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ पब्लिक के लिए उसका इश्यूज क्या है? इश्यूज उसकी जो जनता की प्राथमिकता है, जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों की समस्याओं का समाधान, जो यहाँ प्रदेश के देश की उन्नति के लिए जो आवश्यक हैं, उन सब इशू पे हमारा काम करना। नहीं, तो फिर क्या कारण रहा कि वाराणसी में उनकी जमानत जब्त हो गई आपके केजरीवाल जी की? नहीं, ऐसा है कि जिस दौर की आप बात करते हैं उस दौर में आपने देखा होगा जनता ने उनकी रैलियों में किस प्रकार से भाग लिया था। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आप देख रहे हैं, कांग्रेस का चाल चरित्र आप देख रहे हैं। नहीं, लेकिन वही चाल चरित्र आपका भी है। आप देखें ना, कुमार विश्वास आपके साथ जब फाउंडर मेंबर के रूप में थे वो, और आपने उनको निकाल के बाहर किया। नहीं, फिर ये गलत आरोप है जी, आपका आरोप है और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं जी, क्योंकि
आप देखते होंगे कि उनको पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, और कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से वो स्वयं ही पार्टी में अनएक्टिव हुए हैं। अभी किसी दूसरे नहीं, अनेक लोग ऐसे हैं, एक नहीं अनेक लोग ऐसे हैं कि आपकी पार्टी में आए और आपने उनको, जैसे कि आपके वो वकील, बहुत सीनियर वकील हैं वो हमारे भूषण साहब, वो आप बाहर हो गए इसमें, तो ऐसी असंतोष का कारण क्या रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी में असंतोष का कोई कारण नहीं है और न कोई असंतोष है। जिन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने उनको पहचान दी है और पार्टी ने उनका पूरा सम्मान किया है। लेकिन अपने निजी कारणों से अगर वो किसी अन्य मामले में इंटरेस्टेड हो गए हैं, केजरीवाल जी को पहचान जो अन्ना जी ने दी है, और आपने अन्ना जी को भी दूध में मक्खी की तरह निकाल किया। केजरीवाल साहब का अपना ठीक है, अन्ना जी के आंदोलन में एक विशेष पहचान हुई है, लेकिन केजरीवाल साहब के अगर इतिहास को आप देख लेंगे तो बहुत लंबा उनका इतिहास है। उन्होंने ग्रास रूट पर जो है काम किया है, और आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं केजरीवाल साहब के नाम पर जो है पब्लिक भी जानती है, आप भी जानते हैं, और मैं भी बता सकता हूं। लेकिन जितना लंबा संघर्ष अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है जनता के लिए, इनकम टैक्स के केवल अधिकारी रहे हैं, उसके अलावा उनका सोशल सर्विस में क्या योगदान था? अगर अन्ना आंदोलन न होता तो शायद उनको कोई जानता भी ना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम बना जी, उस कानून को लाने में उनका विशेष योगदान था। अरे कौन सा योगदान है भाई? वो केंद्र सरकार लाती है, वो जनता से बात कर रहे हैं? आपने स्टडी नहीं किया। आप जो सूचना का अधिकार है, आप ये किसकी देन है? आपका आप कैसे बात कांग्रेस केंद्र सरकार, ये कांग्रेस कैसे कांग्रेस का कैसे योगदान की बात करते हैं? तो उसको मैं नहीं कैसे बताऊंगा? अरे भाई, दिल्ली में कहाँ पावर है उनको? कितना बड़ा आंदोलन, जब तक तो पार्टी भी नहीं बनी थी वो तब भी अन्ना जी का आंदोलन था। अन्ना जी का आंदोलन, हाईजैक किया उसको आंदोलन को। अन्ना जी का आंदोलन जो है वो लोकायुक्त को लेकर फोकस हुआ था, भ्रष्टाचार को लेकर फोकस हुआ था, और उसमें अरविंद केजरीवाल, चलिए खैर आप छोड़िए इस चीजों को, अब हम उत्तराखंड पर आते हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अभी मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो अभी आए थे और कार्यकर्ता पूरा इंतजार करते रहे, और वो गाड़ी से नीचे उतरना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आपने देखा होगा कि नारसन बॉर्डर पर जहां उत्तराखंड की सीमा द्वार है, वहां काफी संख्या में सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उनसे मिले, उनका माल्यार्पण किया, स्वागत किया। इसके साथ साथ जगह जगह कार्यक्रम थे स्वागत के, जहां उनका स्वागत हुआ, और तमाम कार्यकर्ताओं का उन्होंने अभिवादन भी किया और उनसे बात भी की। गाड़ी रोक के उन्होंने लोगों से मिले भी हैं और बात भी की है। तो ये जो आरोप है कि मंगलोर के अंदर पूरी कार्यकर्ता में देखा है, वहां पर भीड़ थी, हमने क्लिप भी आई यहाँ पर हमारे पास, उसमें वो गाड़ी से नीचे उतरे नहीं है और लोग उनका बाकायदा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो क्या नेता का फर्ज नहीं है कि जनता के बीच जाए? देखिए, कोविड-19 चल रहा है, आपने देखा होगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता अनुशासन तोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अनुशासित पार्टी है, तो फिर क्या जरूरत थी? अगर कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आने की अनुमति किसने दी? फिर आपको क्या जरूरत थी फिर इस तरह से जनता के बीच जाने की? लोकतंत्र में, क्या बात कर रहे हैं? लोकतंत्र में आने के लिए इस समय किसी अनुमति की आवश्यकता है? क्यों नहीं आवश्यकता? कोविड-19 के तहत आपको तोड़ा है, अगर वो आए हैं कोविड-19 के साथ आपको परमिशन ली थी आपने यहाँ के लिए? देखिए, हम विधिवत यहाँ आए हैं और जगह जगह उन्होंने नियमों का पालन करते हुए अपना दौरा किया है। वो पहले कुमायूं मंडल के दौरे पाए थे, फिर गढ़वाल मंडल के दौरे पाए थे, और हमने बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए ये दौरे किए हैं हमारे नेता ने। नहीं, क्या कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन किया गया है और उनका अनुपालन करते ही दौरा किया गया है। हमने कोई नियम को नहीं तोड़ा। अच्छा, आप ये बताइए कि 70 विधानसभा सीटें यहाँ पर, तो क्या सब पर चुनाव लड़ेंगे आप? 70 की 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की घोषणा पार्टी ने की है। तो क्या उसमें कौन कौन लोग होंगे, किन किन को कैंडिडेट चुनेंगे, उसके लिए क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया? क्या देखिए, कैंडिडेचर का सवाल अभी नहीं है जी, अभी संगठन निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और हम लोग अभी संगठन निर्माण में लगे हैं, तमाम कार्यकर्ता संगठन निर्माण में लगे हैं। नहीं, अभी तो खाली आप जो मिस कॉल कर रहे हैं कि जो आप हमारे आएगा मेंबर बन जाइए, अभी तो खाली आप वही मिस कॉल नहीं, अभी तो केवल जो मैं देख रहा हूं इस बात के लिए, अभी ग्रास रूट पर तो कोई काम है नहीं आपका। अभी तो केवल आप क्यों जो इस जनरल इशू उठा करके बात करते हैं। तो मेरा कहना केवल इतना है कि चूंकि आपका जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा से है, तो उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे, ये पूछना चाहूँ आपसे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम पे गलत आरोप है कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हम कोई काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने यहाँ गंगा के जो हर की पैड़ी का स्थान है उसको एस्केप चैनल घोषित किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने ये वायदा किया था कि हम सरकार बनाने के 24 घंटे के अंदर इस अध्यादेश को रद्द करेंगे। जब 3.5 साल से भी अधिक समय हो गया, तब भी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वायदे से मुकर गई और उसने अध्यादेश रद्द नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी ने इस पर आंदोलन किया।
आपने देखा होगा कि हर विधानसभा में प्रदर्शन हुआ है, हर की पैड़ी पर प्रदर्शन हुआ है और जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो 3 बिल कृषि बिल किसान विरोधी केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, कांग्रेस ने इस पे अपनी कॉल को वापस लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर साहब की और उनके साथ में बहुत कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। और नहीं, किसानों का आंदोलन हम लोगों ने किया था। किसानों का आंदोलन पिछले 1 माह से ज्यादा समय चल रहा है और आप वहां पर मेजबान हैं, आप दिल्ली की सरकार आपके खुद हैं, आप शासन में हैं वहां पर, तो आपने आंदोलन किसान जो आपके सड़क पर द्वार पर पड़े हैं उनके लिए क्या सुख सुविधा उपलब्ध कराई आपने? देखिए, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अरे सरकार तो आपकी दिल्ली में, मेरी बात पूरी होने दो। दिल्ली में सरकार आपकी है। मैंने जो मेरा दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, मेरा जो सवाल है वो केवल इतना है कि आपके द्वार पर किसान है तो आपने उनकी आवभगत के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उन्हें खान पान की क्या व्यवस्था की? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार स्टेटमेंट ये दिया है कि जो लोग वहाँ किसान आंदोलन में हैं, इस समय मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, उन लोगों की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि एक मानवता के नाते जाकर उनके बीच में उनकी सेवा की है। जो प्रबंध बेहतर तरीके से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी का था वो उसको पूरे तरीके से निभाया है। लेकिन हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस राजनीति कर रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? राजनीति नहीं करना चाहते। आपने किसी को खाना खिलाया हो, आपने किसी के लिए टेंट बना कर दिया हो, ऐसा तो कोई दिखाई दिया नहीं वहां पर। आप कैसी बात करते हो? और नहीं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दिया वहां। हमारे लोग वहां न तो टोपी लगा रखा है न झंडा लगा रखा है, लेकिन इंसानियत के नाते, चूंकि किसान अन्नदाता है, किसान की सेवा करना पूरे देश का फर्ज है। किसान अन्न पैदा करके पूरे देश का पेट पालता है और जितनी जाति भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने अन्नदाता के साथ की है, आज किसान आंदोलन में है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उनको दिल्ली में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। इसके बावजूद भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों के बीच कई बार गए हैं और उन्हें कहा है कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। इसी के साथ साथ पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। हाँ, तो महक सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि उत्तराखंड के अंदर आप 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी आप ये नहीं बता पाए कि भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला कैसे करें? नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की मेरा सवाल केवल उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी ये कहना चाहता हूँ कि जो जरूरतें आम आदमी की हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, व्यक्ति को अच्छा इलाज चाहिए, सस्ता इलाज चाहिए, बेहतर इलाज चाहिए, इसके साथ में बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी उपज का सही दाम चाहिए, समय पे सही समय पे उसको मूल्य मिलना चाहिए, उसकी कीमत मिलनी चाहिए। सब चाहते चाहिए, लेकिन ये सपने पूरे कैसे होंगे? लेकिन भाजपा कांग्रेस इसको पूरा नहीं कर पाई ना। आप कैसे करेंगे? आपका फेलियर ही है कि पब्लिक ने, जनता ने हमें आज उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। भाई मैं कह रहा हूँ, आप ये सपने पूरे कैसे करें, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली में हुआ है ना, यहाँ भी होगा। जब हम दिल्ली में आए थे तो हमें तब भी यही कहा गया था। पहले कहा था कि राजनीति में आके देखिए तब पता लगेगा, राजनीति में आए। फिर कहा कि जो वायदे हम कर रहे हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, हमने वहां पूरे किए। आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें ये कहा जा रहा है कि जो बातें आप कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो दिल्ली में हुआ है, यहाँ भी होगा। अच्छा, आपका मुकाबला किससे का जो कल्चर है? आपका मुकाबला किससे? कांग्रेस से या भाजपा से? देखिए, हमारी बिल्कुल सीधी सोच है, हमें जनता की सेवा के लिए काम करना है। हमारी प्राथमिकता उत्तराखंड में अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। अरे भाई, ये तभी तो बेरोजगारों को रोजगार, तभी तो करोगे ना। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों सत्ता में रही हैं, वो दोनों फेलियर रही हैं। ये केवल भाषण की बात है। मैं जो पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपने मेरे भाई सुनिए, आप सुन लीजिए प्लीज मेरी बात। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आपके पास बहुत गंभीर दायित्व है, तो मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपका मुकाबला किस पार्टी से है, कांग्रेस से, भाजपा से? केवल इतना बताइए। देखिए, सत्ता में एक बार कांग्रेस रही, एक बार भाजपा रही। पूरे उत्तराखंड के अंदर आप देख लें, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, और जनता इससे ऊब चुकी है, यानी जनता इससे निराश हो चुकी है। यानी कि ये संदेश ये भी आता है, और आप सुनिए, इसका संदेश ये भी आता है कि कोई जो प्रदेश की जनता है, क्योंकि उसने उत्तराखंड क्रांति दल को भी नकार दिया है, तो वो किसी दूसरी पार्टी पसंद नहीं करती, कांग्रेस और भाजपा को पसंद करती है। उत्तराखंड की जनता तीसरा विकल्प चाहती है, और क्योंकि भाजपा और कांग्रेस से वो निराश हो चुकी है। और अभी भी मैंने प्रेस वार्ता की थी और उसमें जानकारी दी थी कि यहाँ जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी आज वो सरकार में है, वो फेलियर है उसका, वो फेल रही है। आज जनता
उससे सवाल करेगी, आम आदमी पार्टी उससे सवाल करती है, चूंकि इस समय वो गवर्नमेंट में है और चूंकि कांग्रेस तो पहले ही जनता नकार चुकी, उसको सत्ता से बाहर कर चुकी है। हमारा मुकाबला सीधा भाजपा से है और भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा का यहाँ चुनाव होगा। और नहीं, तीसरा विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल क्यों ना हो? नहीं, तीसरा विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल, आप लंबे समय से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे होंगे कि जनता उसको नकार चुकी है। तो जिम्मेदार तो आप भी हो, आप भी जिलाध्यक्ष थे नहीं, उसके। हम तो, मैं जब जिलाध्यक्ष था मैंने यहाँ के सारे मुद्दे शिद्दत के साथ उठाए थे। मैं आपको पूरे मुद्दे याद दिला सकता हूँ और मैं उन चीजों को लेकर लड़ा। और जब यहाँ मैं अपने उत्तराखंड क्रांति दल से निराश हो गया था तभी मैंने उससे रिजाइन किया था। नहीं, उसके जिम्मेदार तो आप भी होंगे ना? नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने उस लड़ाई को लड़ा है। अरे भाई, आपने देखा होगा रुड़की जिला बनना चाहिए, मैं लड़ा। यहाँ भगवानपुर तहसील बननी चाहिए, मैं लड़ा। चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस क्षेत्र से लड़ेंगे? देखिए, अभी कैंडिडेचर का कोई सवाल नहीं है। आम आदमी पार्टी इस समय संगठन निर्माण का कार्य में लगी हुई है और हम सब लोग मिलकर संगठन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। जब कोई सवाल आएगा कैंडिडेचर का, पार्टी किन किन मानकों पर कैंडिडेचर का तय करेगी वो तब तय होगा। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं हो सकता। सब लोग लगे हैं, अभी यहाँ किसी एक का कोई विशेष क्षेत्र नहीं है और इस बात को अभी, यानी हम कह सकते हैं कि फिलहाल सवाल नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन लड़ेंगे 70 की 70 सीटों पर। अब आप कह रहे हैं कि फिलहाल संगठन मजबूती के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में बताने के लिए। फिर हम किसी से बात करें, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद, जय हिंद।